अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर लेते हैं। तो 4.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। तो अभी हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। 4.2 का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका स्टेटमेंट इस तरह से गिवन है, इफ़ यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल है 0 1 2 3 अप टू 10 और सेट ए इवन नंबर का सेट है 0 से लेकर 8 तक है और सेट बी ओड नंबर का सेट है 1 से लेकर 9 तक है और सी हमारे पास क्या है 1 2 3 8 है, डी हमारे पास 2 3 4 5 6 है। हमें इन सब के वैल्यूज़ निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट निकालना है, सी यूनियन बी, इन सब के वैल्यूज़ निकालना है। फिर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन हम लोगों ने पहले से ही लिखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 1 बाय 1 हर पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम पार्ट 1 के लिए सोल्व करेंगे। पार्ट 1 हमारे पास इक्वल है ए यूनियन सी के। अब हम ए का यूनियन सी के साथ निकालेंगे। ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है और सी हमारे पास भी गिवन है, तो ए यूनियन सी अब हम यहाँ से निकालते हैं। ए यूनियन सी इक्वल होगा हमारे पास किस चीज़ के, ए हमारे पास 0 2 4 6 8 है। फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल है, हम यूनियन लगा लेते। फिर उसके बाद सेट सी है, सी के सेट लिख लेते 1 2 3 8। तो ए यूनियन सी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यूनियन में हम क्या कर लेते, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक असेंडिंग आर्डर के साथ लिख लेते। जो एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख लेना है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके असेंडिंग आर्डर में लिखना होता है और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा लिखना है। तो इन सबको कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे छोटा 0 है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब देखो 4 के बाद 5 लेकिन इस सेट में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसके बाद हम 6 लिख लेते। फिर हम 6 के बाद 7 आ रहे हैं लेकिन 7 दोनों सेट में नहीं, 8 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख लेते। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब इसी तरह इसके हम पार्ट 2 की तरफ चलते। इसके पार्ट 2 में हमारे पास पार्ट 2 है बी इंटरसेक्शन 5। बी का इंटरसेक्शन खाली सेट एम्प्टी सेट के साथ लेना है, तो मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ ले लेता हूँ बी का इंटरसेक्शन। अब बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 3 5 7 9 के इक्वल है। फिर इंटरसेक्शन ये एम्प्टी सेट एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह एम्प्टी लिखे या आप लोग ये 5 लिख ले, इसी तरह खाली सेट। अब देखो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट में मौजूद हो। ये तो हमारे पास एक खाली सेट है, इसको हम इस तरह लिख लेते। ये हमारे पास एक खाली सेट है और इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लिखते। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट, खाली सेट आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 3 सोल्व कर लेते। पार्ट 3 में हमारे पास सी यूनियन बी है। पार्ट 3 में हमारे पास सी यूनियन बी है, तो हम यहाँ से सी यूनियन बी को निकाल लेते, सी यूनियन बी। तो सबसे पहले हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट सी 1 2 3 8 है सी में। फिर यूनियन हम ले लेते हैं बी के साथ। बी का हमारे पास वैल्यूज़ क्या 1 3 5 7 और 9, तो सी यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते, तो इनको हम सीक्वेंस के साथ लिख लेते 1 2 3 4 दोनों में नहीं है, फिर उसके बाद 5 6 भी नहीं है, फिर 7 फिर 8 फिर 9।
ये आ गया हमारे पास सी यूनियन बी। ये पार्ट 3 था इसका। अभी हम पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है? पार्ट 4 में सी इंटरसेक्शन डी है। सी इंटरसेक्शन डी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सी इंटरसेक्शन डी। अब हमें सी का डी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास। पहले हम सेट सी के वैल्यूज लिख लेते हैं। सेट सी हमारे पास क्या है? 1 2 3 8 है। फिर इंटरसेक्शन लगाते हैं। उसके बाद हम डी के वैल्यूज लिख लेते हैं 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास। सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास। 1 इधर है, इस साइड में नहीं, इसको नहीं लिखे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। 3 इधर है, इधर भी है। इसके अलावा यहाँ पे 8 है, 8 इनमें नहीं है। तो 2 और 3 दोनों सेट में हमारे पास कॉमन है। 2 और 3, 2 3 इधर है और 2 3 इधर है। तो मैं यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में 2 और 3, इंटरसेक्शन में हम सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो दोनों में कॉमन हमारे पास 2 और 3 है, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास 2 3। अब हम इसी तरह पार्ट 4 हो गया। अभी हम इसी तरह पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 में हमारे पास ए यूनियन बी लेना है। पार्ट 5 में ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम लिख लेते हैं। ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास क्या है? 0 2 4 6 8 है। फिर यूनियन हम सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी में हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 और 9, ये सेट बी। यूनियन में मैंने पहले भी बता दिया कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं असेंडिंग आर्डर में। तो ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास। इन सब को हमें कंबाइन करके लिख लेना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेना है, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिख लेना है। तो इनमें ऐसा कोई एलिमेंट जो कि रिपीट हो। ये इवन नंबर का सेट था, ये ऑड नंबर का सेट। तो 0 से लेकर 9 तक आ गया। ये इनका यूनियन ए यूनियन बी आ गया। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास आखिरी पार्ट है, जो पार्ट 6 है हमारे पास। पार्ट 6 में हमें करना क्या है? यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालना है सी के साथ। क्या निकालना है? एक होता है यूनिवर्सल सेट ये आ गया। अब हमें यूनियन निकालना है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालना है सी के साथ। अब हमें आखिरी पार्ट में ये लिख लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यू है और ये सिंबल है हमारे पास यूनियन का। इसमें और इसमें फ़र्क है। ये यूनिवर्सल सेट है यू, जिससे हम डिनोट करते हैं, और ये यूनियन सिंबल है। फिर सी। पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 10 तक है। 0 से लेकर 10 तक है, होल नंबर का सेट है। फिर यूनियन, अब हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं। सी में हमारे पास क्या है? 1 2 3 फिर 8। ये हमारे पास सी का सेट हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमें। यूनिवर्सल सेट का यूनियन, यूनिवर्सल सेट यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? यूनियन में मैंने पहले भी बता दिया कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है। तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। देखो इस सेट में 0 से लेकर 9 तक है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेना है। सबको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक असेंडिंग आर्डर में लिख लेना है। अगर इस सेट में नहीं है तो 5 इधर है। 5 के बाद फिर क्या है? 6 है, फिर 7 है, फिर 7 के बाद 8 इस सेट में भी है, इसमें भी इसको लिखना है 8 है, फिर 9 फिर 10।
तो ये आ गया हमारे पास यूनियन सी आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है इफ़ यूनिवर्सल सेट इक्वल है 1 2 3 अप टू 10 और ए हमारे पास 1 2 3 4 है, बी हमारे पास 1 3 4 5 है, देन प्रूव दैट हमने ये प्रूव करना है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए माइनस बी माइनस ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लिखा है। अब 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर लेते। पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालते। सबसे पहले हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना है, ए कम्प्लीमेंट। इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर ए कम्प्लीमेंट निकालते हैं। हमें ए कम्प्लीमेंट निकालना है। कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जब यूनिवर्सल सेट से आप अगर हमारे पास ए है तो इस सेट को हम माइनस करेंगे तो इसका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पर ए है तो ए को जब हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट को हम इस तरह लिख लेते हैं, कम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट से उस गिवन सेट को माइनस करेंगे, यहाँ पर ए का कम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से हम ए को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। पहला यूनिवर्सल सेट हम लिख लेते 1 2 3 अप टू 10 तक है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है। उसके बाद हमारे पास सेट ए है। सेट ए हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? 1 2 3 4। अब ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास कैसे आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट से सेट ए के सारे एलिमेंट्स को माइनस करना है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 इन सब को इस सेट से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो ए कम्प्लीमेंट्स कहलाएंगे। तो ए कम्प्लीमेंट्स आ जाएगा हमारे पास, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को यहाँ से माइनस करो। 1 इधर है, इधर 1 को भी माइनस करना है, यहाँ से 2 को भी माइनस करना है, 3 है 3 को भी माइनस करना है और 4 को भी माइनस करना है। 4 के बाद क्या है? 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 और 10। तो ये आ गया हमारे पास ए कम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट से जब हम लोगों ने ए माइनस कर लिया तो हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह हम बी कम्प्लीमेंट निकालते। दूसरा है हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट भी इसी तरह, बी कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करेंगे बी को तो हमारे पास आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा? बी कम्प्लीमेंट इक्वल होगा, पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है? 1 2 3 फिर अप टू 10 तक है एलिमेंट्स। फिर माइनस करेंगे हम सेट बी को। सेट बी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? 1 3 4 और 5। ये हमारे पास सेट बी है। तो इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ बी या बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको 1 को यहाँ से माइनस करना है, 3 को माइनस करना है, 3 के बाद 4 को, 4 के बाद 5 को माइनस करना है। बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं हम लिखेंगे। देखो 2 इधर है, इधर नहीं है तो 2 आ जाएगा हमारे पास, 4 नहीं आ जाएगा, 3 नहीं आ जाएगा, 5 नहीं आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 और 10। ये आ गया हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। फिर पार्ट 3 में हमारे पास इसके क्या क्या है, अभी हम इसको निकालते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? ए माइनस बी। सेट ए से सेट बी को माइनस करना है, सेट ए से सेट बी को माइनस करना है। तो हमें ये निकालना है ए माइनस बी। सेट ए से सेट बी को माइनस करना है। अभी पहले हम सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए में हमारे पास क्या क्या है? 1 2 3 4 है, फिर माइनस, उसके बाद सेट बी है। सेट बी में क्या है? 1 3 4 5। ये भी बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम लोगों ने कम्प्लीमेंट निकाला। तो ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। ए माइनस बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा?
इन सब को इस सेट से माइनस करना है। 1 माइनस होगा, 3 भी माइनस होगा, 4 भी माइनस होगा, और इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो तो वैसे कि वैसे ही माइनस होंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स जो इधर है वो भी माइनस होंगे। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स अभी बचेगा हम वो लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 है, तो a माइनस बी हमारे पास आ गया 2 के। इस पूरे सेट को इस सेट से माइनस करना है, जो एलिमेंट्स है भी माइनस करना है, नहीं है उन सब को माइनस करना है। तो इन सब को हम लोगों ने यहाँ से माइनस कर लिया, तो इस सेट में हमारे पास सिर्फ a रह गया, तो a माइनस बी हमारे पास 2 रह गया, a माइनस बी हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट इसका हमारे पास 4 है। पार्ट 4 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, b माइनस ए। अभी सेट b से हमें a को माइनस करना है, सेट b से हमें सेट a को माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ b माइनस ए, ये आ जाएगा। पहले अभी हम यहाँ पे सेट b लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सेट a लिखा, अभी यहाँ पे क्या है, b माइनस ए। यहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ पे b माइनस ए, तो पहले हम b के एलिमेंट्स लिख लेते, 1 3 4 5, फिर माइनस a के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है। b माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, b माइनस ए आ जाएगा। अब सेट a के सारे एलिमेंट्स को सेट b से माइनस करना है। 1 माइनस होगा, 2 भी माइनस होगा, 3 भी माइनस होगा, 4 भी माइनस होगा। अब यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा। तो b से हम जब सेट a को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो b माइनस ए किस चीज़ के इक्वल आ गया, 5। तो ये हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 थे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर हम 3 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह गिवन है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे मुख्तलिफ सेट्स हैं, हमें इनके यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमारे पास पहले पार्ट में ए सेट ए किस चीज़ के इक्वल है, ए बी सी डी ई के, और दूसरा भी है एक्स वाई जेड ई। फिर सी इक्वल है 5 10 15 20, और डी इक्वल है 2 4 6 8 10, एक्स इक्वल है 3 6 9 12, वाई इक्वल है 6 12 18 24। तो इनके यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हम लोगों ने लिखा है, क्वेश्चन 3 का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले हम पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले हम पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास सेट ए है। सेट ए किस चीज़ के इक्वल है, ए बी सी डी ई के इक्वल है। फिर बी है हमारे पास सेट बी। सेट बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक्स वाई जेड और ई के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालते। ए हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ए बी सी डी ई के इक्वल है। फिर यूनियन बी हमारे पास इक्वल है एक्स वाई जेड ई के। तो आप लोगों को पहले से पता है कि यूनियन किसको कहते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते। अब ये हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, इनको हम सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास, पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद एफ जी एच वो तो हमारे पास है ही नहीं, फिर उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड। तो ए यूनियन बी हमारे पास ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड के इक्वल आ गया। अब हम इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं यूनियन भी निकालना है और इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, हम पहले सेट ए लिखेंगे, ए बी सी डी ई, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा लेते। सेट बी हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड और ई। तो आप लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। अब इन दो में कॉमन हमारे पास क्या है, इन दो सेट में सिर्फ ई है, ई इस सेट में भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ ई के इक्वल आ जाएगा।
ये तो हो गया हमारे पास पार्ट 1। अब इसी तरह हम पार्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, सी इक्वल है 5, 10, 15, 20 के। फिर उसके बाद डी इक्वल है 2, 4, 6, 8, 10 के। पहले हम सी यूनियन डी, उसके बाद हम निकालते हैं सी इंटरसेक्शन डी। अब हमें सी यूनियन डी निकालना है, तो पहले हम सी यूनियन डी निकालेंगे। सी में हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20। फिर यूनियन डी में हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिख लेते, तो सी यूनियन डी आ जाएगा हमारे पास। सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके छोटे से बड़े की तरफ 2 आ जाएगा पहले, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 9 नहीं है तो फिर आ जाएगा 10, 10 के बाद आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये आ गया हमारे पास सी यूनियन डी। अब हम निकालते हैं सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास, पहले सी हम लिख लेते 5, 10, 15 और 20। फिर इंटरसेक्शन हम ले लेते, डी हमारे पास के 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते। कॉमन क्या क्या हमारे पास, 5 इधर है, इसमें नहीं है, 10 इस सेट में है और इसमें भी नहीं है, 15 इधर है, इधर नहीं है, 20 इधर है, इधर नहीं। तो इन दोनों सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 कॉमन है। तो सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास आ जाएगा 10 के, क्योंकि दोनों सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 कॉमन है। अब इसका पार्ट 3 है, आखिरी पार्ट है। तो आखिरी पार्ट में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में हमारे पास एक सेट गिवन है एक्स हमारे पास क्या है, 3, 6, 9, 12 है। और फिर दूसरा सेट है वाई है, वाई इक्वल है हमारे पास 6, 12, 18, 24। पहले हम एक्स यूनियन वाई निकालते, तो एक्स यूनियन वाई आ जाएगा हमारे पास 3, 6, 9, 12। फिर यूनियन 6, 12, 18, 24। पहले हम यूनियन इनका निकालते हैं, तो एक्स यूनियन वाई आ जाएगा हमारे पास। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस के साथ, आर्डर के साथ लिख लेते। पहले हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 24। एक सीक्वेंस के साथ लिख लिया, 3, 6, 9, 12, 18, 24। अब हम निकालते एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें एक्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेना है। पहले हम एक्स के एलिमेंट्स को लिख लेते 3, 6, 9, 12, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे। अब वाई के एलिमेंट्स है 6, 12, 18 और 24। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी समझ आ गया होगा। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं वो अभी आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में मौजूद हो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 6 इधर है और यहाँ पर है, उसके बाद 12 यहाँ पर है और यहाँ पे है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 और 12। तो ये एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा 6 और 12। तो ये थे हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 और 5 सॉल्व कर लेते हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द।